नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विरोधी दलों ने जिस तरीके से सदन में हंगामा किया, उसके बावजूद भी बिल रोका नहीं जा सका और पास हो गया। ऐसे में चर्चाएं सबसे ज्यादा शिवसेना यूबीटी की है, उद्धव ठाकरे की है, क्योंकि ये पार्टी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की है। वो पार्टी जो हिंदू और हिंदुत्व की बात हमेशा करती रही, लेकिन आज वक्त ऐसा बदला कि वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रही है पार्टी, बिल का नहीं, वक्फ बोर्ड का। पंकज प्रसून मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि वक्फ बोर्ड का समर्थन करके क्या उद्धव ठाकरे ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। पंकज जी। नहीं रोहित, आपने कहा कि बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी, क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना है? उद्धव ठाकरे तो हैं, बेटे तो होंगे ही ना। बेटे का हक तो नहीं छीना जा सकता। नहीं, बेटे हैं, लेकिन क्या वैचारिक रूप से बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना ये है? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या बाला साहब ठाकरे अगर आज जिंदा होते तो वही स्टैंड लेते जो कि उद्धव ठाकरे ले रहे हैं? शायद नहीं। बाला साहब ठाकरे को मानने वाले 100 लोगों से आप सर्वे करवा लीजिए, 99 लोग कहेंगे कि नहीं, उद्धव ठाकरे ने आज जो स्टैंड लिया वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे नहीं लेते। इसीलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी उद्धव ठाकरे की पार्टी है, वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी नहीं है। दूसरी बात, फायदा या बाला साहब ठाकरे का खून तो बीएमसी, देखिए महात्मा गांधी का खून जिसमें हो, जरूरी नहीं कि वो बेटा भी महात्मा गांधी ही हो। अगर वैसा होता ना तो सुभाष चंद्र बोस के बेटे सुभाष चंद्र बोस जैसे होते और महात्मा गांधी के बेटे महात्मा गांधी जैसे होते। बिल्कुल, सुनील गावस्कर का बेटा सुनील गावस्कर जैसा, सचिन तेंदुलकर का लड़का सचिन तेंदुलकर का लड़का। हाँ, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। इसलिए बाला साहब ठाकरे के बेटे बाला साहब ठाकरे की तरह ही हैं, या आइडियोलॉजी विचारधारा उनकी तरह है, ऐसा मानना बहुत बड़ी गलती होगी। और बार बार उद्धव ठाकरे इसे साबित कर रहे हैं कि मैं वो बाला साहब ठाकरे नहीं हूं, मैं उद्धव ठाकरे, मुझे उनसे मत जोड़ो। दूसरी सबसे बड़ी बात आपने कही कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है कि नहीं। बीएमसी के इलेक्शन होने हैं, बीएमसी के इलेक्शन में देख लीजिएगा, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जिस रास्ते ये बढ़ चले हैं, परिणाम बताएगा उस वक्त। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यही सवाल था कि विधानसभा चुनाव के बाद थोड़ा पटरी पर लौट रहे थे, कह रहे थे कि अकेले चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, लेकिन फिर से इस तरीके का काम करके अब फिर से उसी पटरी पर आ गए हैं जहां पर थे। ना, ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है। उद्धव ठाकरे के मन में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की राह बहुत पहले छोड़ दी है। उनकी नीति, सिद्धांत वगैरह सब छोड़ दिए हैं। मजबूरी यही है कि बार बार आप जैसे मीडिया वाले कह देते हैं कि उनके बेटे नहीं है, नहीं तो उद्धव ठाकरे कभी नाम नहीं लेते। ये नहीं चाहते उनसे किसी तरह का जुड़ाव। और एक बात याद रखिए, मैं जो बात कह रहा था, मुंबई के हर गली, हर मोहल्ले में बाला साहब ठाकरे ने शिव सैनिक खड़े किए थे। वो शिव सैनिक जो शिवाजी महाराज की जय जय भगवा जय भवानी कहते थे। ये न भगवा कहते हैं न भवानी कहते हैं। और आज बातें क्या कर रहे हैं? आज कह रहे हैं कि हिंदू पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं आप। हिंदू पाकिस्तान क्या होता है भाई? हिंदू हिंदुस्तान होता है, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान होता है। बिल्कुल, ये हिंदू पाकिस्तान का मतलब मुझे नहीं समझ में आया। नहीं है। और कोई विद्वान अगर इसका मतलब समझा तो बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है यूबीटी की तरफ से। संजय राउत क्या कह रहे हैं और दूसरी बात जी, आता हूं, संजय राउत क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं, तब समझने की कोशिश करेंगे। ये बिल जो आप लेकर आए हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर 26% टैरिफ का आक्रमण किया, पूरा सबको डुबा दिया। तो ये असली मुद्दा जो है, उसी दिन आपने ये बिल लेकर आए हो, उसी दिन डाइवर्ट करने। ट्रंप की भी एंट्री हो गई वक्फ संशोधन बिल में। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, रशिया यूक्रेन में हमला हो गया,
इजराइल और फिलिस्तीन लड़ गए, इसलिए यहां पे वक्फ संशोधन बिल आ गया। पाकिस्तान में 2 मछुआरे मर गए, 5 सैनिक कल मारे गए थे बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग में। वहां पे श्रीलंका में मछुआरे मर गए, बांग्लादेश में के यूनुस थाईलैंड चले गए, इसलिए यहां पे वक्फ संशोधन बिल लेके आ गया। कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं जी। मतलब कि और न छोर, और बगल में बैठी प्रियंका चतुर्वेदी बोले वाह क्या बात कही है। संजय राउत ने उसी क्षण एक बात और कही प्रियंका चतुर्वेदी को देखते हुए कि ये 10-10 बार पार्टियां बदलने वाले लोग हैं। अब प्रियंका चतुर्वेदी सोच रही थी कहीं मुझे तो नहीं कह रहा, वो वाह वाह कर रही थी। देखिए वो क्लिप भी है। बिल्कुल। तो संजय राउत कब क्या बोलते, संजय राउत ने तो यह भी कहा था कि 3 महीने में मोदी सरकार गिर जाएगी, नीतीश कुमार पलटी मारने वाले। तो संजय राउत कहने से अगर ये देश चलता या वो सत्य होता तो अब तक उन्होंने इतनी बातें कही हैं, एक बार रिपीट सुना दीजिए। बिल्कुल। और कोई जिसे लॉजिक कुछ होना चाहिए ना। इस बिल की तैयारी 2018 से चल रही है, लगातार। पिछले सत्र में पेश किया गया, जेपीसी के पास गया, जेपीसी ने रिपोर्ट दी, उसके बाद आया, चर्चा चल रही है, सब करे, और ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, इसलिए ये बिल लेके आ गई सरकार। मतलब कि बोलने का टाइम मिला है तो कुछ भी बोलेंगे क्या? कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, कुछ तो। ये तो सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें लिखी जाती है। बिल्कुल। अब आए अगर मूल मुद्दे पर। भारत में ये हो गया। ठीक है, अब मूल मुद्दे पर आए कि जिस तरीके कुछ हासिल तो हुआ नहीं विचारधारा के विपरीत जाकर, अब क्या कुछ गंवाना चाहते हैं? हासिल हो या नहीं, मिट ही जाना चाहते हैं? नहीं, हासिल हो या नहीं हो, जानते हैं हमारे यहां कहा जाता है, एक शब्द है सौतिया डाह। वो सौतन एक दूसरे से जो डाह। अब उद्धव ठाकरे की स्थिति ये हो गई है कि वो बीजेपी, मोदी और अमित शाह से बहुत डाह करते हैं। अब इसके चलते मिट्टी में मिल जाए, बर्बाद हो जाए, पार्टी टूट जाए, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी वो डाह कैसे छोड़े, उस सौतिया डाह को कैसे छोड़े? वो ईगो, वो मजबूरी में फंसे हुए हैं। उद्धव ठाकरे को पता है कि मैं जहां जा रहा हूं वहां रसातल है। उन्हें पता है कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी मुझे भाव नहीं दे रही है, लेकिन जाए तो जाए कैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर? शक्ल में पे काला पड़ गया है, स्याह मार गया है, सिर्फ जलन से कि कैसे बार बार सरकारें बना ले रहे हैं ये। महाराष्ट्र में कैसे बीजेपी की सरकार बन सकती है? मैं क्या करूं? आज कोई जाके इनको बोल दे कि तू अपने शरीर में आग लगा लो, बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, ये भी लगा लेंगे। इस हद तक वो चले गए। वही फडणवीस ने ट्वीट भी किया, मेरे वोटरों पर क्या असर पड़ता है? वह बिल जब वोटिंग होनी थी उससे पहले ही ट्वीट किया था कि आज तय हो जाएगा कि असली बाला साहब ठाकरे किसके अंदर है। वो तो देख रहा है, देश की जनता को फैसला करने दीजिए कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा है या नहीं है। बाला साहब ठाकरे क्या पुराना जो 2005 वाला वक्फ बोर्ड बिल था ना, हाँ, उसे मान्य करते या नहीं करते? 1995 या 1995 ओरिजिनल है, उसमें संशोधन किया था, शायद 2005 या 2013 में किया। 2013 जाते जाते मनमोहन सरकार ने बहुत ज्यादा नहीं शक्तियां दे दी थी। जब सरकार जाने वाली थी उसके चंद घंटे पहले 123 प्रॉपर्टी को, दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी को, जिसमें डीडीए की भी प्रॉपर्टी शामिल थी, वक्फ को नाम कर दी थी। क्या बाला साहब ठाकरे तो उसका समर्थन करते? उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के परछाई से भी दूर है अभी। कोई समानता नहीं है, सिवाय इसलिए कि बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, इसके अलावा कुछ सिमिलर नहीं है दोनों में। एक चीज बता दिए कि दोनों में जो भी मिलता हो, विचारधारा के स्तर पर, हिंदुत्व के नाम पे, आइडियोलॉजी के नाम पे, देशभक्ति के स्तर पर, पाकिस्तान के बारे में जो कहते थे बाला साहब ठाकरे, बाला साहब की पूरी राजनीति को इन्होंने 180 डिग्री घुमा दिया। कहा का बाला साहब ठाकरे, कहां ये कहते उद्धव ठाकरे कि मैं बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी फॉलो करता हूं? जी, ये तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, ये तो सोनिया गांधी के पास जा रहे हैं। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, अंतिम बात है, ये मार्क करके रखिएगा। बाला साहब ठाकरे वो शख्सियत थे जिनसे मिलने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर भारत के गृह मंत्री यानी लाल कृष्ण आडवाणी मतोश्री जाते थे, और उद्धव ठाकरे वो शख्सियत है जिनको कमरे के बाहर शरद पवार ने खड़ा रखा था कि वेट करो, मैं अंदर बैठक में हूं। बिल्कुल, फर्क जनता भी देख रही है
और क्या कुछ वक्फ संशोधन बिल पर स्टैंड रहा शिवसेना यूबीटी का, वो सब ने देखा। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।